सोनम मिश्रा और अभिषेक राय दोनों ने उस बच्ची को मरने पे मजबूर किया। उस बच्ची के हाथों में कॉन्डम थमा करके पूरे स्कूल में घुमाया गया। क्यों भाई? लेकिन इस प्रबंधक के पास अथाह पैसा था, अथाह धन था। उसने देखा कि भाई अब तो मेरा ताला लग जाएगा। एक तो दोनों का चक्कर कथा कथित मैं कहूं अभिषेक राय और सोनम मिश्रा का चक्कर है। इसका नतीजा यह है कि प्रबंधक की मनमानी चली। अचानक से बोला कि भाई हम लोग तो बंद करेंगे स्कूल। सारे स्कूल में तो ऐसा नहीं हो रहा था। देखने से देखिए कि इसको तो ग्लानि लगता ही नहीं है कि बच्ची मरी है, कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो कर दिया। मासूम बच्ची के इज्जत के भी साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एक बच्ची को 50 कोड़े मारे गए। आजमगढ़ के प्राइवेट स्कूल की बात करती हूं मैं। शांत हुआ, कलेजा नहीं ठंडा हुआ। उसने क्या किया उस बच्ची के साथ? 200 बार उठक बैठक करवाया। आपके दिए हुए पैसे से स्कूल चलता है। पहले ये दुकान खोल लेते हैं, दुकान में जब इसके ग्राहक भर जाते हैं यानी कि पेरेंट्स, तब ये अपनी मनमानी करते हैं। एक महीने की फीस ज्यादा हो जाती है तो कंठ पे सवार हो जाते हैं प्रिंसिपल से लेकर के टीचर। बच्चे के लिए माँ बाप कोई भी कर्म करके स्कूल भेजता है उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए, ना कि मारने के लिए, मरवाने के लिए। प्रबंधक को मैं सुना रही हूं, सुन प्रबंधक साहब। और प्राइवेट वालों को क्यों चूल मची थी? और प्राइवेट वालों को खुजली क्यों हो रही थी? जो प्राइवेट वाला स्कूल इस तरीके से हरकत करता है, उस स्कूल की मान्यता रद्द ना करते हुए उसको अधिग्रहण कर लीजिए। उसको औकात पता चल जाएगा और यह बात समझ में आ जाएगी कि हम योगी के सरकार में हैं। कौन होते हैं आप क्लीन चिट? इतना जल्दी क्लीन चिट तो साला किसी को मिलता ही नहीं है आज तक। और गार्जियन रो रो करके आंख से आंसू गिरा गिरा के अपनी बच्ची को याद कर करके मर रहा है। मैं प्रशासन, आजमगढ़ के प्रशासन डीएम साहब से कहूंगी, एक बार आप देख लीजिए सर। रही बात आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसकी मां के हाथों, मैं उसकी मां से कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी को दे, योगी जी को दे, जब तक दे तब तक उसकी बेटी को इंसाफ न मिले। और उसका जिम्मेवार सिर्फ प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और अभिषेक राय। अभिषेक राय देखने से लगता है चोट्टा। आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है? आवाज उठाइए। एक एक पेरेंट्स, क्या तरीका है? अगर बच्ची को आंख आ गया तो उसको सही जगह बैठाते, प्यार से समझाते। हीरो बनते हैं पिक्चर में, कूद के आ जाते हैं किसी को बचाने के लिए, लेकिन रियल में फुस है, फुस। और कूदाने वाली प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और अभिषेक राय, ये दोनों का कुछ न कुछ तो है। कि आजमगढ़ की जितनी भी जनता मुझे देख रही है, मैं उनसे ये कह रही हूं कि आप लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीते दिनों आजमगढ़ में जो घटना हुई उसने पूरे देश को हिला दिया। एक बच्ची को एक प्राइवेट स्कूल में इस कदर बेइज्जत किया गया कि वो अपनी जान तक देने पर मजबूर हो गई। इस पूरे घटना के बाद स्कूल की प्रिंसिपल और क्लास टीचर अरेस्ट तो हुए थे, लेकिन लगभग 10 दिनों के अंदर ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई। वो बेल पर बाहर आ गए। एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी और उसकी जान किसने ली ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। जबकि जैसा कहा जा रहा है कि स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा ने ही उसे इस कदर बेइज्जत किया था कि बच्ची को कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे, कहां जाए, और वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गई। एक माता पिता ने अपनी बच्ची खो दी, लेकिन इस पूरे मामले में आरोपी कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोनों ही आरोपियों को बहुत ही आसानी से बेल मिल गई और आज वो आजाद है। इसको लेकर बच्ची की मां ने डीएम को आवेदन भी दिया है। वो इंसाफ की गुहार लगाते हुए डीएम तक गई है, लेकिन क्या उसे इतनी जल्दी इंसाफ मिल जाएगा? क्या वो बच्ची जिसने अपनी जान गंवा दी, जिसने भी उसकी जान ली, उन आरोपियों को सजा मिल पाएगी? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले को वो कैसे देख रही हैं। पहले तो मैं देशवा न्यूज के माध्यम से आजमगढ़ की जितनी भी जनता मुझे देख रही है, मैं उनसे ये कह रही हूं, बार बार निवेदन कर रही हूं कि आप लोग
आप लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, क्यों? आपने देखा होगा कि किस तरह से एक गरीब मां की बच्ची को उससे दूर कर दिया गया, इंसाफ से दूर कर दिया गया। इसलिए कर दिया गया, मैं आपको बोल रही हूं, क्योंकि वो गरीब थी, उसके पास पैसे कम थे, ताकत नहीं थी। प्रबंधक को डर था कि मेरे स्कूल में ताला लग जाएगा, क्योंकि वहां के एसपी साहब ईमानदार थे। उनका वक्तव्य आप देखें, उनकी बातें सुने तो आपको लगेगा कि प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और अभिषेक राय दोनों ने उस बच्ची को मरने पे मजबूर किया। उस बच्ची के हाथों में कॉन्डम थमा करके पूरे स्कूल में घुमाया गया। क्यों भाई? आप पेरेंट्स नहीं हैं? आपके अंदर दिल नहीं है? आपके बच्चों के साथ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अभी आप आवाज नहीं उठाओगे तो कब? इसकी मनमानी का नतीजा आप देख रहे होंगे। 8 तारीख को सारे स्कूल के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा था, सारे स्कूल वाले तो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन इस प्रबंधक के पास अथाह पैसा था, अथाह धन था। उसने देखा कि भाई अब तो मेरा ताला लग जाएगा, और कहीं ना कहीं वो सोनम मिश्रा इसकी रिलेटिव होगी कि पता नहीं इसका क्या होगा, इससे क्या चक्करबाजी होगा। एक तो दोनों का चक्कर कथा कथित मैं कहूं अभिषेक राय और सोनम मिश्रा का चक्कर है, और इसी कुछ बच्ची ने देख लिया, और शायद तब जाकर इस बच्ची से चुप कराने के लिए, इस बच्ची के मुंह में चुप्पी लादने के लिए इस बच्ची के हाथ में कॉन्डम थमा दिया गया। मोबाइल तो बहाना है, मोबाइल तो बहाना है, क्योंकि मोबाइल जो था वो मोबाइल कीपैड वाला मोबाइल था। मोबाइल में तो कुछ मिल ही नहीं सकता है। सोचने वाली बात है। आज आपके इस बच्ची के साथ हुआ, कल आपके बच्ची के साथ होगा, कल उसके बच्ची के साथ होगा, और इसका नतीजा मैं आपको बता देती हूं। इसका नतीजा यह है कि प्रबंधक की मनमानी चली। जब एसपी साहब ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया, तो ऐसा क्या हो गया भाई? 8 तारीख को बंद करवा दिया स्कूल। अचानक से बोला कि भाई हम लोग तो बंद करेंगे स्कूल। सारे स्कूल में तो ऐसा नहीं हो रहा था। एक ही स्कूल पर जांच चल रही थी, एक ही स्कूल की प्रिंसिपल जो रंगीली है, देखने से देखिए कि इसको तो ग्लानि लगता ही नहीं है कि बच्ची मरी है। इसके कुटिल हंसी को आप देखिए, मन करता है 2 थप्पड़ इसके गाल में जड़ दे, बाहर निकाल के कूट दे। लेकिन इसको क्या है, ये वहां भी गई होगी जेल में तो बड़े आराम से रही होगी। इसको पता होगा कि इसके ऊपर किसी का हाथ है, और वो 8 तारीख के बाद ही आपको पता चलता है कि आ जाती है भाई एक अच्छी सी मैडम, 65 साल, बोलती है कि भाई 46 बरस में हम जो है ना अपने लाइफ कैरियर में कुछ नहीं देखे। चेहरा देख लीजिएगा तो पता चलता है कि 80 साल की औरत है। अभी कब्र में पैर गिर रहा है, और अभी तक वो प्रिंसिपल बनी हुई है। तो पहले तो हम बोल ही दिए कि तुम पहले चले जाओ ना। या सरकारी स्कूल में आप एक टीचर की जो रिटायरमेंट का एज होता है वो क्या होता है? 60 साल, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन उस बुढ़ी औरत जो प्रिंसिपल बन के आई थी, उसका एज 75 प्लस था, दांत लगा के आई थी। सोचने भाई, नकली दांत तो करके बोल रही है, और कह रहे हैं कि हम एप्लीकेशन, हम तो भाई अपने लाइफ में नहीं देखे, हम तो अब रिजाइन कर देंगे। तो तुमको रिजाइन करने के लिए हम तो बोली ना, कर, बुढ़ापा में राम नाम ले, राम के चरण में जा। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? एक मासूम बच्ची के जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो कर दिया, मासूम बच्ची के इज्जत के भी साथ खिलवाड़ कर रहे हो, शर्म नहीं आती? और वो एक प्रबंधक को देखिए, आज के बाद जो हुआ सो हुआ,
कल के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि शायद कल परसों की घटना है, एक बच्ची को 50 कोड़े मारे गए। आजमगढ़ के प्राइवेट स्कूल की बात करती हूं मैं। एक बच्ची को 50 कोड़े मारे गए, उस पे भी उसका दिल नहीं शांत हुआ, कलेजा नहीं ठंडा हुआ। उसने क्या किया उस बच्ची के साथ? 200 बार उठक बैठक करवाया। उसकी हालत नाजुक हो गई, आज वो अपने घर में है जी। और मैं यही बात बार बार कहती हूं पेरेंट्स को, आपके दिए हुए पैसे से स्कूल चलता है। पहले ये दुकान खोल लेते हैं, दुकान में जब इसके ग्राहक भर जाते हैं यानी कि पेरेंट्स, तब ये अपनी मनमानी करते हैं। किसके नाम पर? श्रेया के पास बस नहीं था, उसके पास पैसा नहीं होगा तो बस नहीं भराई, बस में नहीं जाना बंद कर दिया होगा बच्चा। ये गवारा नहीं गुजरा प्रिंसिपल को। इसको लगता है कि भाई अब तो यहां से कमी आ गई ना, बच्ची तो खुद चली जाती है, कीपैड वाला मोबाइल से अपने माँ बाप को बता देती होगी कि हम पहुंच गए हैं, अब हम आ रहे हैं। चूंकि महंगाई का दौर है, 2 नंबर की कमाई तो है नहीं गार्जियन की। अब तो भाई 1 महीने की फीस ज्यादा हो जाए, श्रेया के फैमिली से बात हो रही थी, 1 महीने की फीस ज्यादा हो जाती है तो कंठ पे सवार हो जाते हैं प्रिंसिपल से लेकर के टीचर। कभी कभी तो स्कूल में बेइज्जत किया जाता है कि अरे भाई तुम्हारा बाप के पास पैसा नहीं है तो स्कूल काहे भेज रहे हो। सोचिए, बच्चे के लिए माँ बाप कोई भी कर्म करके स्कूल भेजता है उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए, ना कि मारने के लिए, मरवाने के लिए। यह बात प्रबंधक को मैं सुना रही हूं। सुन प्रबंधक साहब, कि प्रबंधक साहब ने 8 तारीख को किया खेल, 8 तारीख को तमाशा दिखा दिया और 8 तारीख को अरे और प्राइवेट वालों को क्यों चूल मची थी और प्राइवेट वालों को खुजली क्यों हो रही थी? इसलिए हो रही थी कि कहीं ना कहीं कहीं मेरे ऊपर भी तो गाज गिर सकता है। अरे तो तुम करते होगे तभी तो तुम्हारे ऊपर गाज गिरेगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं गिरेगा। जी, जैसा साथ दे दिया, गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। और मैं यही योगी जी से बोलती हूं, जो प्राइवेट वाला स्कूल इस तरीके से हरकत करता है, उस स्कूल की मान्यता रद्द ना करते हुए उसको अधिग्रहण कर लीजिए और जो इंसान, जो प्रबंधक है उसके घर में बुलडोजर चला दीजिए, उसको औकात पता चल जाएगा और यह बात समझ में आ जाएगी कि हम योगी के सरकार में हैं। चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, शिक्षा में अगर बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो ऐसे प्रबंधक को जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसने बड़े अच्छे से काम कर लिया, अच्छे से यह काम कर लिया कि रात में खेल होता है, डीएम साहब को जाकर सुबह सुबह तमाशा दिखाते हैं, अपना नौटंकी दिखाते हैं और जाकर के डीएम साहब को आवेदन देते हैं। और रात में पता नहीं क्या होता है, वो सीओ साहब, मऊ सीओ साहब को अचानक से, जो आरोपी है, अपराधी है 2 नंबर की औरत, उसको लगता है कि भाई उसी के पीछे फिदा हो गया होगा उस सीओ साहब। तो भाई चलो भाई कोई बात नहीं, दे दिया उसको क्लीन चिट। कौन होते हैं आप क्लीन चिट? इतना जल्दी क्लीन चिट तो साला किसी को मिलता ही नहीं है आज तक तो किसी को न्याय मिलते मिलते साला चप्पल टूट जाता है। और इसको देखिए, प्रबंधक को तुरंत न्याय मिल गया। समझने की जरूरत है। और गार्जियन रो रो करके, आंख से आंसू गिरा गिरा के अपनी बच्ची को याद कर करके मर रहा है। यही गार्जियन आज मुझे पता चला कि आज डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने गई है, इसलिए उसको भी अभी न्याय मिलने की उम्मीद है। मैं प्रशासन, आजमगढ़ के प्रशासन डीएम साहब से कहूंगी, एक बार आप देख लीजिए सर, आपकी भी बेटी कहीं ना कहीं किसी स्कूल में पढ़ती होगी, कभी ना कभी उसके साथ भी मिसबिहेव हुआ होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि आपकी पदवी के कारण डर से स्कूल वाले नहीं करते होंगे। लेकिन छोटे छोटे जो मध्यम परिवार के घर है, उसके उस पेरेंट्स से पूछिए, अपने दिल में हाथ रख के बोलिए कि कहीं आपके बच्चों के साथ मिसबिहेव होता है या नहीं होता है। रही बात आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसकी मां के हाथों,
वो ज्ञापन मैं उसकी मां से कहना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी को दे, योगी जी को दे, जब तक दे तब तक उसकी बेटी को इंसाफ न मिले। वो एक श्रेया नहीं है, 1000 श्रेया है। आज एक श्रेया नहीं मरी, 1000 श्रेया मरी है जी। और उसका जिम्मेवार सिर्फ प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और अभिषेक राय। अभिषेक राय देखने से लगता है चोट्टा। मेरा गुस्सा इसलिए है कि मैं भी एक पेरेंट्स हूं और इसकी मनमानी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी जी। और ये तब तक भूख हड़ताल में चले जाइए। क्यों नहीं जाए हम भूख हड़ताल में? मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम होगा। आज 50 कोड़ा लगा ना भाई जी। इसका असर आपको दिख गया ना कि 50 कोड़ा लग गया जी। उस बच्चे की हालत नाजुक है। वो भी आजमगढ़ की घटना है। सरकारी स्कूल में तो भले पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से बच्चे को नहीं मारा जाता है। लेकिन देखिए, देख लीजिए, आप लोग समझिए आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आवाज उठाइए, एक एक पेरेंट्स धमक जाइए, कम से कम योगी जी के सामने गुहार लगाइए। जो स्कूल मनमानी करता है, योगी जी उसको अधिग्रहण कर खुद कानूनी रूप से चलाए जी। तब ये जो माफिया है, जो धंधाबाज स्कूल वाला है प्राइवेट, उसका मनोबल टूट जाएगा। कभी हिम्मत नहीं करेगा किसी बच्ची के साथ खिलवाड़ करने की और उसके साथ हाथ में कॉन्डम घुमा घुमा करके स्कूल में दिखाने की। बाहर जी, जैसा आपने कहा कि आजमगढ़ की एक और घटना है कि एक बच्ची को कोड़े से मारा गया। उससे 200 बार उठक बैठक कराया गया। तो जब सोनम मिश्रा और अभिषेक राय पे आरोप लगा कि उनके वजह से एक बच्ची की जान चली गई, तो जो सारे शिक्षक थे वो उनके समर्थन में आके खड़े हो गए। लेकिन जब आजमगढ़ के एक स्कूल में एक बच्ची के साथ इस तरीके से मारपीट की जा रही थी, ऐसा तो नहीं है कि बाकी के शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं होगी। वो भी जानते होंगे कि बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। तब वो कहाँ थे? तब वो बच्ची को बचाने के लिए क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? क्यों खड़े होंगे भाई? आपका बच्चा है ना, वो किसी पेरेंट्स थोड़ी ना देख रहा है कि आप कितना कुटाई कर रहे हैं। पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। अभी एक छोड़ दीजिए, थोड़ी सी पीछे चली जाती हूं मैं। आई फ्लू, मुझे भी आई फ्लू हुआ है और मैंने भी बकायदा चश्मा लगा के 2 बातें रखी है और आजमगढ़ की घटना में। लेकिन आज मेरी आंखें ठीक हुई है। लेकिन स्कूल में एक मासूम बच्ची को बाल पकड़ के घुमाया गया जी। क्या तरीका है? अगर बच्ची को आंख आ गया तो उसको सही जगह बैठाते, प्यार से समझाते जी। उसको हो सकता है आंखों में दर्द होता होगा, उससे पूछते बेटा कोई तकलीफ तो नहीं? अरे तुम भी तो माँ हो। अरे माँ नहीं हो, लड़की ही हो, टीचर ही हो, तो घर में भाई बहन होगा। इतना तो दिल होगा कि ये बच्चा है, इसे पूछे ये बच्ची के आंखों में दर्द है या नहीं है। उस बच्ची को बाल पकड़ के घसीटा गया जी। क्या तरीका है स्कूल का? ये मनमानी है प्राइवेट स्कूल की जी। और इस पे ही रोक लगना चाहिए जी। सारा कपड़ा मेरा पहनता है, पैसा दिया हुआ। प्रबंधक गाड़ी में फॉर्च्यूनर में भी घूमता है तो हमारे पैसे से। पहले देखिएगा इन लोग का छोटा छोटा स्कूल होता है। पहले देखिएगा इसका स्कूल होगा, इसका ढांचा होगा स्कूल का 1 तल्ला का, फिर उसमें वो करकट लगा रहता है, फिर धीरे धीरे अचानक से उन्नति हो जाती है। फिर ये मारुति से फॉर्च्यूनर पे आते हैं, फिर फ्लाइट में घूमते हैं। हमारे ही हम जैसे गार्जियन जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने पे मजबूर होते हैं, इसलिए कि कहीं सरकारी स्कूल अगर आज अच्छी होती तो शायद हम भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में देते। और ये योगी जी, मोदी जी, शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट स्कूल को अधिग्रहण कर करके अपना अंडर ले लीजिए और फिर देखिए बच्चे भी शिक्षित होंगे, संस्कार होंगे और बच्चे भी योगी के नक्शे ही कदम पे चलेंगे। ताज्जुब वाली बात है कि आजमगढ़ की जनता निरहुआ को चुनती है जी। दिनेश लाल यादव आई थिंक उनको चुनती है। वो सांसद के पास सोने के अलावा कोई टाइम ही नहीं है। वो उस बच्ची से मिलने भी नहीं गए, उस बच्ची के मां का दर्द भी नहीं समझा। वो बच्ची जब मरी तो उसको देखने के लिए पता नहीं किसी
वहां के न विधायक गए होंगे, न हम एकदम पक्के सबूत के साथ कह सकते हैं कि अभी तक वहां के एमपी भी नहीं गए होंगे जो आपके निरहुआ जी हैं। हीरो बनते हैं पिक्चर में, कूद के आ जाते हैं किसी को बचाने के लिए, लेकिन रियल में फुस है, फुस। अब देख लीजिए स्मृति ईरानी जी को महिला बाल विकास मंत्रालय में है, उनको मिला हुआ है, और उन्होंने उस बच्ची के लिए एक शब्द नहीं कहा। मैं किसी पर टिप्पणियां नहीं करती, लेकिन ये कहती हूं, पेरेंट्स हूं, मदर हूं, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए स्कूल भेजती हूं, बच्चे को मारने और मरवाने के लिए नहीं भेजती हूं। बच्चे अगर घर में इतने ही प्रताड़ना में थी तो बच्चे घर में ही कूद जाते, मर जाते, लेकिन स्कूल में कूदाया गया, और कूदाने वाली प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और अभिषेक राय, ये दोनों का कुछ न कुछ तो है। और मैं कहूं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। आजमगढ़ की जनता अपनी बातों को रखे कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो नार्को टेस्ट। इस दोनों झूठी का झूठ का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि कौन गलत कौन सही, तब जाके सिरे को इंसाफ मिल जाएगा। बस मैं और कुछ नहीं कह सकती, बहुत दुख होता है ये देख के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आपने देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी को सुना। बहुत गुस्से में है वो, और क्यों ना हो, बल्कि ये गुस्सा तो पूरे देश में होना चाहिए, जहां स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन वहीं उसी शिक्षा के मंदिर में जो बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं उनके साथ इस तरह की बदसलूकी हो रही है। उन्हें इतना मजबूर कर दिया जा रहा है कि वो अपनी जान तक दे बैठते हैं। ऐसे में जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं, वो कैसे निश्चिंत होकर घर में तब तक बैठ पाएंगे जब तक उनका बच्चा स्कूल से पढ़ाई करके वापस नहीं आ जाता। क्योंकि माँ बाप को तो ये लगता है कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ने गया है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा ऐसी घटनाओं से, जब सारे माता पिताओं को ये पता चल रहा है कि उनके बच्चों के साथ इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है स्कूल में, वो चैन से कैसे रह पाएंगे। अभी भी समय है, अगर माता पिता और सारे शिक्षक गण जो हैं वो इस बात को समझे कि स्कूलों में बच्चों की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। स्कूलों में बच्चों के साथ बदसलूकी करना उनका काम नहीं है। उन्हें पढ़ा लिखा कर, समझा बुझाकर एक बेहतर इंसान बनाना उनका काम है। तभी शायद माता पिता घर पे चैन से बैठ पाएंगे जब उनके बच्चे स्कूल में होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।